In database security, we will manage how to create the users and what are the commands required for the user. As we have discussed already, that when we manage the users or when we create the users, these users are basically comes under the umbrella of security. So what exactly happen when we create the user? Basically, when we create the user, at that time our schema is created. That particular user will be the owner of that schema. So in Oracle, create schema command is not available. Rather, this one in Oracle, we create the user, and that user is basically assigned with some storage, temporary table space, or storage in the form of table space. So in that particular case, schema is formulated under that particular storage. So we will discuss creating Oracle users, then syntax of the creating users, and data dictionary views through which we can see the details about the users. So creating Oracle users means that what are the resources that we need to provide with the user. So whenever we create the user, we need to give the storage space. So storage space is normally considered at the operating system level, which is called physical storage. So this means the data is actually stored in the form of files. Those files are not directly related to us. Rather, this one we normally manage storage in the form of logical way. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लॉजिकल वे से जो स्टोरेज आती है उसको हम कहते हैं टेबल स्पेस. तो एक यूज़र की डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस होगी और उसके अंदर उसका एक्चुअल डाटा जो वो स्टोर होगा. इसके साथ साथ हमें कोटा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो यूज़र को अगर हम फुल टेबल स्पेस देते हैं तो उसमें से कितना पोर्शन वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि कुछ और यूज़र भी हो सकते हैं जो उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह हमें कोटा डिफाइन करना पड़ सकता है, ये ऑप्शनल है. और हमें एक और टेबल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी टेबल स्पेस. नॉर्मली एक इंस्टेंस के अंडर एक टेबल स्पेस अवेलेबल होती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन हम उसको कैटेगोरिकली भी असाइन कर सकते हैं. जब स्टोरेज हम असाइन कर देते हैं टेम्परेरी भी और डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस भी, उसके बाद हमें यूज़र को ग्रांट्स करना पड़ता है. और ग्रांट का मतलब ये है कि हमें यूज़र को राइट्स, प्रिविलेजेस या रोल्स देने होंगे ताकि यूज़र अपना काम कर सके. क्योंकि अगर यूज़र को स्टोरेज मिल जाती है, यूज़र क्रिएट हो जाता है, तो यूज़र इज़ अनएबल टू डू एनीथिंग अनटिल अनलेस वी ग्रांट that user or we assign that user some kind of roles and privileges. Whether user can select any data, whether you can insert data, you can a user can manage or manipulate data. So these, or even user can create the tables and other objects as well. So that's the basic idea, that we need to provide these three basic things to the user. So syntax of the user meaning कि हमें यूज़र के लिए आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगी कि वो आइडेंटिफाई कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड, और विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, और इसी तरीके से ग्लोबली हम कैसे मैनेज करते हैं. यूज़र के लिए हमने आइडेंटिफाइड बाय, हम उसको पासवर्ड देते हैं. उसके बाद हमारे पास एक टेबल स्पेस आती है और एक टेम्परेरी टेबल स्पेस आती है और कोटा हम उसका डिफाइन करते हैं. तो ये वो ऑप्शंस हैं जो यूज़र के लिए मैनेज होती हैं. इसी तरीके से हम यूज़र को प्रोफाइल भी असाइन कर सकते हैं और एक्सपायर्ड पासवर्ड के साथ ऑप्शन भी देते हैं कि जब वो यूज़र लॉगिन करेगा तो वो अपना नया पासवर्ड दे दे. ग्लोबली का मतलब ये है कि हम पर्टिकुलरली यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कोई असाइंड वैल्यू देते हैं और उसकी बेसिस पे वो ग्लोबली मैनेज होता है, या एक्सटर्नली जो है वो अंडर सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट और सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बेसिस पे वो लॉगिन करेगा. बाकी जो इसमें ऑप्शंस आती हैं इसी भी यूज़र में, क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूटी है जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगी, और इसमें हम कोटा, प्रोफाइल और बाकी ऑप्शंस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं. So this is how we can give the use options to user when user is going to be created. यूज़र को हम इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं. हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं और इंटरप्राइज में हम एक्सपायर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. टेबल स्पेसिस हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, यूज़र की वैल्यू दे सकते हैं और पासवर्ड दे सकते हैं. इसी तरीके से हमारे पास टैब के ऊपर और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करके यूज़र को विजुअली इंटरप्राइज के थ्रू भी असाइन कर सकते हैं.
डाटा डिक्शनरी व्यूज DBA अंडरस्कोर, ऑल अंडरस्कोर, यूज़र अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो बीइंग ए DBA हम ये मैनेज कर सकते हैं कि कौन कौन से यूज़र जो है उनका स्टेटस ओपन है, यानी इसका मतलब ये है कि वो अपना काम कर सकते हैं, और कौन कौन से यूज़र जो हैं वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं या लॉक हैं, और उनका क्रिएटेड डेट टाइम भी मेंशन है जो हम डाटा डिक्शनरी व्यूज़ के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कुछ और डाटा रिव्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं और उनके डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, या फिर हम डिस्क्राइब करके हम देख सकते हैं कि डाटा टेक्स्ट रिव्यूज़ में हमारे पास और कौन सी ऑप्शंस हैं जो कि यूज़र्स के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, और बाकी कॉलम इनमें से देख के हम इसकी एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाएं, और वो एसक्यूएल स्टेटमेंट आप रन करें इसी फॉर्म में, हमारे पास एडिशनल कॉलम भी आ सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से लॉगिन करते हैं, सिस यूज़र से। इसके बाद हमने यूज़र क्रिएट करने से पहले हमें फ़िज़िकल स्टोरेज आइडेंटिफाई करनी होगी। तो हम ये रन कमांड करते हैं, क्रिएट टेबल स्पेस नेम। तो फ़िज़िकल स्टोरेज का मतलब है कि ये वर्क 01 फाइल 500 MB की ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनेगी, और इसके साथ लॉजिकल जो स्टोरेज होगी वो उसको हम कहेंगे टेबल स्पेस वर्क के नाम से। इसका मतलब ये है कि हमने एक लॉजिकल स्पेस बनानी है यूज़र को असाइन करने के लिए। तो हमने इस कमांड को रन किया और ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम एक यूज़र बनाते हैं, उसका नाम आसिम रखते हैं। तो हम कहते हैं क्रिएट यूज़र आसिम, डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस वर्क दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड नाउ, और टेम्परेरी टेबल स्पेस जो डिफ़ॉल्ट टेम्प है उसको हम यूज़ करेंगे। अब इस टेबल स्पेस के हमने 500 साइज़ रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो यूज़र है ये सिर्फ 150 M जो है इस पे काम करे। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो ये यूज़र 150 स्पेस पे काम करेगा आउट ऑफ 500। So let's see how we can run this one, and we will see that the user is created or not. इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफाइड फॉर द यूज़र। तो हम ये पासवर्ड जो है इसको नहीं दे सकते। ये यूज़र इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर कोटा इसको हम नहीं देते तो फिर हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं। लेट्स सपोज हम इसको कोटे के बगैर दे देते हैं। हम इसको रन करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आती है पेस्ट की, और ये यूज़र जो है वो हाँ, इसमें हमने एक चीज़ मेंशन करनी है कि जब हम क्रिएट यूज़र करते हैं तो इस यूज़र को हमें आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी, तब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। हमें एरर ये बता रहा है कि हमें इसको आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय आसिम, क्रिएट यूज़र दिस आइडेंटिफाइड बाय आसिम, यानी सेम यूज़र सेम पासवर्ड। तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या आती है। ये यूज़र क्रिएट हो गया है। अब हमें इस कमांड को देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने इस यूज़र को रोल असाइन करने हैं। ये स्टैंडर्ड रोल हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज़ करते हैं, जिसमें कनेक्ट का भी ऑप्शन है। तो ये हम रोल एज एग्जांपल इसको दे रहे हैं, बाकी हम इसको स्टडी करेंगे कि रोल है क्या और कैसे करते हैं। इसके बाद हमारे पास राइट्स हैं एडिशनल, कि ये यूज़र टेबल क्रिएट कर सकता है या ये यूज़र टेबल क्रिएट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम ये इसको राइट्स देंगे कि यूज़र बना सकता है। इसके बाद हम DB अंडरस्कोर यूज़र रन करेंगे और देखेंगे कि यूज़र ये बन गया है या नहीं बना है, या इसमें कौन सी पर्टिकुलरली ऑप्शंस हैं। अब हम देखेंगे कि तो ये यूज़र आसिम के नाम से ये यूज़र हमारा बन चुका है, जो कि ये 4th लाइन पे है, और ये ओपन है इस वक्त, और आज ही 16 अक्टूबर को ये बना है। अब हम चाहते हैं कि अगर ये यूज़र ड्रॉप कर दें तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हम इसको रखना चाहें आइंदा यूज़ के लिए तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये यूज़र किसी और को फर्दर राइट्स देता है तो इसको हम कैस्केड के थ्रू मैनेज करेंगे। तो इसका मतलब ये कि ये उस वक्त तक ड्रॉप नहीं होगा जब तक कैस्केड नहीं लिखेंगे। इसका मतलब इसने जिसको फर्दर ऑप्शंस दी हुई हैं वो भी ड्रॉप हो जाएंगी। So this is how you can create the user, and you will see the schema under that particular user.